दोस्तों मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जे एडवांस के लिए। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग। देखिए ये आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि लाइट है यानी कि उसके मासलेस है। उस स्प्रिंग है एक लाइट स्प्रिंग और उस लाइट स्प्रिंग क्या होता है उसका द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड एट रेस्ट from a string attached to a ceiling। देखिए ये जो स्ट्रिंग है वो सीलिंग के साथ अटैच हुआ है और ये आपका एक स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग है एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और उसके साथ जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपका स्प्रिंग के माध्यम से दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। और ये दोनों जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या है आइडेंटिकल है यानी कि दोनों की शेप साइज सेम होगा और मास भी सेम होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है। तो सपोज उसकी मास m है और इसकी मास भी m है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली। तो पहले वो क्या था रेस्ट में था, वो सारे रेस्ट में थे। तो अगर आपका स्ट्रिंग ब्रेक्स हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है कौन आपका स्ट्रिंग, तो तभी क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स वुड बी g डाउनवर्ड। दोनों जो ब्लॉक्स है दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या g होगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ से क्या एक्सेलरेशन g होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, तो हमको एक्सेलरेशन नीचे वाला जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन, ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन और वो दोनों कंबाइंड सिस्टम यानी कि ये आपका सिस्टम होगा मास दोनों मासेस और आपका स्प्रिंग। तो ये कंबाइंड सिस्टम की एक सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है तो हमको ये ढूंढना है। तो इसलिए मैं पहले इसको इरेज करता हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए अभी आपका स्ट्रिंग जब इक्विलिब्रियम में होगा यानी तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या फोर्सेस एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो स्मॉल m है उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा क्योंकि इसका जो दोनों घेरा है उसकी जो मिडिल में एक्चुअली जो स्प्रिंग है उन दोनों ब्लॉक का मिडिल में कनेक्ट हुआ होगा। ओके, मिडिल पे। तो उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा मास m को। तो उसको यानी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की तरह इस केस में क्या होगा उसकी जो सेंटर मास होगा, अगर ये यूनिफॉर्म मास से बना होगा तो उसकी सेंटर मास क्या होगा ना उसकी मिडिल पॉइंट होगा, उसकी मिडिल पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो उस मिडिल पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा विथ मास m और उसकी भी सेंटर ऑफ मास को मैं कंसीडर करूंगा जब उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए ये जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं कहां पर बना रहा हूं एक फ्रेम में बनाऊंगा। तो ये आपका जो वॉल है वो फिक्स्ड वॉल है। तो इस फ्रेम ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उसके रेस्पेक्ट में मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो क्या है उस मास को ग्रेविटी नीचे की तरफ से फोर्स मिलेगा mg। कितना मिलेगा mg। उसके बाद ये आपके जब mg फोर्स मिलेगा तो ये आपका जो स्प्रिंग कनेक्टेड है तो स्प्रिंग क्या देगा मास m को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली आपका जो स्प्रिंग होगा वो एक्सटेंड हुआ है, इक्विलिब्रियम में भी एक्सटेंड हुआ है तभी जाके तो फोर्स मिल रहा है, उससे स्ट्रेच होगा तभी तो फोर्स मिलेगा। तो ये ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है मतलब स्ट्रेच्ड हुआ है। तो उसकी वजह से जो फोर्स है सपोज क्या है Fs अपवर्ड। ये होता है किसको फोर्स मास m जो नीचे है डाउन जो नीचे है यानी लोअर मास की, किसकी लोअर मास की। तो उस स्प्रिंग का अगर मैं देखूं स्प्रिंग इस मास को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है। तो ऑब्वियसली स्प्रिंग को किस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा न्यूटन एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ। तो स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग को किस तरफ से फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ और उतना परिमाण का मिलेगा जितना इस पोजीशन में मिल रहा था उतना परिमाण का नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। तो आपका जो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा ये देखिए दूसरा एंड कहां पर लगा हुआ है, दूसरा एंड इस पॉइंट पे लगा हुआ है, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट को देखिए तो इस पॉइंट में ये आपका जब नीचे की तरफ जाएगा यानी कि जो स्ट्रिंग एक्सटेंड होगी तो ये पॉइंट भी एक्सटेंड होगा नीचे की तरफ, ये पॉइंट भी नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा। तो जब नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है ये पॉइंट तो इसको जो फोर्स मिलेगा तो क्या मिलेगा नीचे की तरफ मिलेगा। किस तरफ मिलेगा नीचे की तरफ। किसकी वजह से मिलेगा स्प्रिंग की वजह से क्योंकि स्प्रिंग आपका एक्सटेंड हो रहा है, स्प्रिंग आपका इस ब्लॉक की वजह से नीचे की तरफ
पुल्ड हो रहा है, तो इस स्प्रिंग अगर इस पॉइंट में कनेक्टेड है तो ये जो पॉइंट होगा यानी मास m होगा वो भी पुल्ड होगा नीचे की तरफ, और जो फोर्स होगा कितना होगा कितना होगा, सपोज वो क्या होगा, इस पॉइंट में जो फोर्स मिलेगा उस मास m को अपर वाला, किसका, अपर वाला, तो वो सपोज क्या होगा Fs प्राइम स्प्रिंग की वजह से। तो अगर अपर वाला स्प्रिंग को Fs प्राइम फोर्स नीचे की तरफ से मिलता है तो जो स्प्रिंग को किस डायरेक्शन में मिलेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की दिशा में मिलेगा। तो स्प्रिंग को किस डायरेक्शन में मिल रहा है, ऊपर की दिशा में, तो परिमाण क्या होगा Fs प्राइम। अभी देखिए ये आपका जो स्प्रिंग है वो क्या है, मासलेस है, यानी कि उसकी जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा वो क्या होगा, उस स्प्रिंग की मास इनटू स्प्रिंग की एक्सेलरेशन। तो स्प्रिंग की एक्सेलरेशन तो नहीं है इक्विलिब्रियम पे, परंतु अगर होगा भी ना तो उसकी जो मास है वो आपने मासलेस कंसीडर किए हो, तो इसका मतलब ये दोनों जो फोर्सेस हो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो सम होगा, ओके, वेक्टोरिकल जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ये फोर्स Fs और माइनस Fs प्राइम इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, यानी कि दोनों फोर्स सेम ही होगा। तो जो Fs प्राइम वो क्या है, Fs के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए जब उसको नीचे से Fs फोर्स मिलेगा और नीचे से ग्रेविटी की फोर्स भी है, ग्रेविटी की फोर्स भी है, और परिमाण क्या है, mg है, क्योंकि उसकी मास भी m है। तो वो दोनों फोर्स जब नीचे की तरफ होता है तो इस ब्लॉक को टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ से मिलेगा स्ट्रिंग की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रिंग की वजह से। स्ट्रिंग की वजह से क्या मिलेगा, टेंशन फोर्स T मिलेगा ऊपर की दिशा में। तो अभी देखिए क्या होता है अभी देखिए, तो इसमें ऊपर की तरफ टेंशन T फोर्स मिल रहा है, नीचे की तरफ Fs और mg, किसको, और ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ओके। जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये फोर्सेस है, तो ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगी, mg प्लस Fs हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और इसमें क्या हो जाएगी, आपका जो Fs होगा वो क्या होगा, mg होगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टेंशन इक्वल टू 2mg, क्या मिलेगा, टेंशन इक्वल टू 2mg। तो ये इक्विलिब्रियम में सिचुएशन पे आपका स्प्रिंग में जो फोर्सेस है वो mg है और आपका टेंशन फोर्स 2mg। अभी मैं क्या करता हूं, अभी ओके मैं इसको कट कर देता हूं। जब मैंने कट कर दिया उसकी इमीडिएटली, ओके उसकी इमीडिएटली उसके बाद जस्ट इमीडिएटली क्या होगा, फोर्सेस उस ब्लॉक पे, क्योंकि T जीरो हो जाएगा, T जीरो हो जाएगा, तो उस पे जो फोर्स होगा, ओके, आफ्टर कटिंग क्या होगा, आफ्टर कटिंग, तो कटिंग के बाद जो फोर्स होगा किस पर, इस ब्लॉक पे, तो क्या कौन देगा, एक ग्रेविटी देगा और एक स्प्रिंग देगा। तो किस तरफ देगा, नीचे की तरफ से मिलेगा, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ mg और Fs रहेगा, यानी ये दोनों टर्म रहेगी, ये जीरो हो जाएगी, तो Fs ये हो जाएगा किसका फोर्स, इस m को किस तरफ, नीचे की तरफ, क्या है, नीचे की तरफ, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्वियसली इतना होगा। तो उसकी जो अपर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसकी मास m है, और जो अपर ब्लॉक u से डिनोट करता हूं मैं, उसकी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, mg प्लस Fs, mg प्लस Fs होगा। तो Fs की परिमाण क्या है, mg है, Fs की परिमाण क्या है, mg है, तो ये क्या हो जाएगा 2mg, क्या है 2mg। तो इससे au यानी जो अपर ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा 2g, किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड सिंबल मैंने दिया है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा किसकी, अपर ब्लॉक की। तो लोअर ब्लॉक की किस तरफ होगा, देखिए लोअर ब्लॉक की किस तरफ होगा, तो लोअर में जो फोर्सेस होगा वो mg होगा, और जो स्ट्रिंग की वजह से जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की दिशा में, तो उस मास m है उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ Fs, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ Fs। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, mg माइनस Fs, mg माइनस Fs। तो Fs की परिमाण क्या है, Fs की परिमाण mg है, Fs की परिमाण क्या है, mg है। तो इसका मतलब है ये जो मास m होगा उसकी जस्ट आफ्टर कटिंग, ओके, कटिंग करने के जस्ट इमीडिएटली उस लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो। तो जो लोअर ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि उसकी मास इनटू एक्सेलरेशन, उसकी मास इनटू एक्सेलरेशन,
और ये जो दोनों फोर्सेस है उसकी वजह से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन लोअर ब्लॉक की 0 हो जाएगा। लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग, ओके, उस लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जो लोअर ब्लॉक है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, हमको और भी एक क्वेश्चन पूछा था कि उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं पहले उसके दो तरीके से करूंगा। पहले तरीका होता है उसकी डेफिनेशन से करूंगा। देखिए ये जो सिस्टम है और इसमें आपका स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, तो मासलेस कौन रहेगा, इसकी मास रहेगी और उसकी मास रहेगी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा सिस्टम पे वो क्या होगा, उस जो अगर हमारा बॉडी मोर देन एक से ज्यादा है तो उसके जो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है उसके पर, ओके, तो वो क्या होता है, उस टोटल मास, सिस्टम की टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इक्वल टू टोटल मास, किंतु यहाँ पर एक एक्सेलरेशन टर्म रहेगी, वो उसको डिफाइन किया जाता है सेंटर मास की एक्सेलरेशन। तो ये होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी सिस्टम पे, जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद उसके जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगी, एक्सटर्नल मतलब इस स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल है, इन तीनों ब्लॉक के अंदर ये फोर्सेस है, ओके। एक्सटर्नल मतलब ये दोनों सिस्टम को ग्रेविटी है नीचे की तरफ से, ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी रहेगा नीचे की तरफ से, और कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। जब आप स्प्रिंग यानी जो स्ट्रिंग है उसको कट कर देते हो तो जो फोर्सेस रहेगा उसको सिर्फ ग्रेविटी रहेगा। तो ग्रेविटी क्या रहेगी, उसको mg और उसको mg, और इसका मास लेस है उसका 0, तो आपके एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी 2mg, जो कि क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी मास, टोटल मास यानी कि उसकी मास m और उसकी मास m प्लस m 2m इनटू सेंटर मास की एक्सेलरेशन, सेंटर मास की एक्सेलरेशन। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगी, g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, कि जो फोर्सेस है नीचे की तरफ से, 2mg फोर्सेस नीचे की तरफ से, तो ये जो एक्सेलरेशन है किस तरफ से, नीचे की तरफ से। तो हमको इस क्वेश्चन से मिला कि जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर मास का g होगा नीचे की तरफ से, और आपका लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2g होगा। तो ये था हमारा कांसेप्ट, ओके, एक्सटर्नल फोर्स और सेंटर मास का एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। तो उसकी भी और इसका भी एक डेफिनेशन है, और है मतलब ये जो डेफिनेशन से, ये जो डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। तो ये सेंटर मास एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेंटर मास का, वो क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक का मासेस यानी मास m इंटू इसकी एक्सेलरेशन जो कि 0 है, प्लस मास, दूसरा मास m, उसकी एक्सेलरेशन क्या है 2g है, डिवाइडेड बाय इसके मासेस प्लस इसके मासेस जो कि m प्लस m क्या होता है 2m होता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलता है, g मिलता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर मास का एक्सेलरेशन होगा वो g होगा नीचे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमने इस तरीके से किया और उस तरीके से भी किया, तो हमको मिल ही गया कि सेंटर मास का एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ होता है, और ये दोनों ब्लॉक का जो मासेस है, अपर ब्लॉक का 2g होता है और लोअर ब्लॉक का 0 होता है, जस्ट आफ्टर कटिंग इमीडिएटली, ओके। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।